तो यहाँ पे मैंने आज ट्रेड ले रखा है जिसके अंदर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे मेरा अभी 350 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और जैसे आप लोग जानते हैं मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ अंडर 30,000 की कैपिटल के अंदर रोज डेली से 500 से 1000 रुपये बनाना। लेट्स सी इसका कितने रुपये आ जाता है। वो 790 रुपये तक पहुँच चुका है, 666 तक अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी वेट करते हैं 1100 तक पहुँच गया। एंड अभी देखते हैं क्या रहता है 900। सो अभी ये मेरा नेगेटिव आ चुका है एंड अब फिर से पॉजिटिव जा रहा है 200 250 रुपया 120। अब लेट्स सी 450 रुपये एंड 288 रुपीज़ 625 639 एंड लेट्स गो 900 रुपये तक पहुंच चुका है। ओके फिर डाउन जा रहा है। मार्केट में मजा आएगा भाई। पुट 1200 1400 एंड बो। वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक साहनी बुल, आपका फेवरेट ट्रेडर। और अगर हम बात करें फाइनली मेरा प्रॉफिटेबल वाला चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स का पीएनएल डाल रखा है जब से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। अक्टूबर वाला मंथ मेरा बहुत नेगेटिव चला गया बिकॉज आई डिड वेरी फॉल्स ट्रेड, बट प्लान ये अक्टूबर को एटलीस्ट हम पार में, या अगर भगवान की दुआ है नवरात्रों का टाइम है तो प्रॉफिट के अंदर एग्जिट करेंगे। अच्छा आप लोगों को पता है मेरा जो टारगेट है वो है रिटेलर्स के थ्रू की। रिटेलर्स पे कैपिटल इतनी नहीं होती है, 1-1 लाख रुपए के अंडर सब लोगों पे यूजुअली कैपिटल होती है। तो मेरा यहाँ पे मोटिव है कि जितने लोगों पे 30,000 40,000 50,000 रुपए एटलीस्ट उससे हम जितना रिटर्न कमा पाए हम निकाल पाए। क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलर था नहीं बोलूंगा, हूँ अभी भी हूँ। बट आप कहोगे सर आप बाइंग की वीडियोस क्यों डालने लगे, क्योंकि आई नो मैं अपना ऑप्शन सेलिंग से महीने का 2-2.5% बना लेता हूँ। बट मुझे पता है एक आम आदमी जो मंथली सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 15 से 20,000 रुपए कमा रहा है वो कहाँ इतना अफोर्ड कर पाएगा। और अब मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यही चैलेंज लेके आए कि अंडर 50,000 अंडर 30,000 कैपिटल वील गोना मेक अ प्रॉफिट। हम मंथ एंड के अंदर जरूर प्रॉफिट में निकलेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेजिंग के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपनी हेजिंग के ऊपर एंड काफी लोग इंटरेस्टेड थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर चैलेंज, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अंडर कैपिटल भी तो लिखेंगे ब्रो। अंडर कितना ₹30,000। देखो 30,000 एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, 30,000 से 50,000 इतने तो मेरे को लगता है एक आम आदमी पे होते हैं ट्रेड करने के लिए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि हमें चार्जेस भी बीट करने हैं, टैक्स। तो ये जो मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज स्टार्टेड है, 2 महीने हो चुके हैं एंड अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। अब आज जो हम इसका पहला टॉपिक सीखने वाले हैं वो क्या है, वो है हेजिंग। आज मैं ये जो सीरीज स्टार्ट करूंगा इसमें इसको ये A to Z पढ़ाऊंगा, आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, बट अगर आज की वीडियो आपने गलती से भी स्किप कर दी तो यू विल गोना लूज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेजिंग। क्या बोलेंगे? हेजिंग, HEDGING। अच्छा देखिए गाइस, ये हेजिंग होता क्या, देखिए आपने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जो एक्चुअल प्रॉफिट करते हैं वो हेजिंग के बारे में बात करते हैं। इवन इफ यू सी मी, मैं भी बहुत पहले हेजिंग की रील्स डालता था, ठीक है। अभी हेजिंग है क्या, हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग इज लाइक एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? बीमा, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी। सपोज मान लो कल को मैंने अपनी कार की इंश्योरेंस करा रखी है, तो मेरी कार को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी विल गोना पे मी, आई कैन क्लेम ऑन देम। सेम गोज विद द ट्रेडिंग ऑल्सो। इन ट्रेडिंग ऑल्सो यू कैन हैव एन इंश्योरेंस। तो बात करेंगे हेजिंग के साथ क्या, आप अपने साथ एक इंश्योरेंस बोले तो सेफ्टी रख सकते हो। अब ये हेजिंग होती क्या है? हेजिंग में हम 2 चीज ऐड करते हैं, एक पेयर बनता है जिसको बोलते हैं हम पेयर ट्रेडिंग। ये होती है एक पेयर ट्रेडिंग टाइप की, पेयर ट्रेडिंग। जिसको नोट्स चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यही रही बात मेरा टेलीग्राम चैनल पे जिसको ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं फ्री एनालिसिस डाल रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारी पेयर ट्रेडिंग। अब पेयर ट्रेडिंग मतलब क्या? जोड़ी बनाना। तो इसको बोलेंगे आप जोड़ी भाई घोड़ी मत समझ लेना, ठीक है, जोड़ी बनाना। अब बात करते हैं क्या चीज जोड़ी बनाना मतलब क्या होता है? टू ट्रेड इन द पेयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग ऑप्शन सेलिंग में डेल्टा न्यूट्रल या फिर शॉर्ट ट्रायंगल्स ये सब सेल करते हैं विद द हेजेस, इनको बोलते हैं जोड़ी में बनाना। तो हेजिंग मतलब क्या होता है? पेयर बनाना। अब सीधी भाषा में बताऊं, यानी अगर मान लो मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, सपोज ये है MKT मार्केट, मजनू का टीला नहीं, ये है मार्केट तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हें लगता है मार्केट जो है वो फॉल होने वाली है, इफ यू सी मार्केट डाउन जाएगी, तो तुम क्या ट्रेड लोगे यूजुअली? या तो कॉल सेल करोगे या पुट बाय करोगे। तो अगर मान लो मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एक C सेल कर दी, माइनस में। अब टू प्रोटेक्ट दैट ट्रेड, टू हैव एन इंश्योरेंस, आई एम गोना बाय अ कॉल ऑल्सो। मैंने यहाँ पे एक C भी बाय कर दी, मैंने एक यहाँ पे कॉल सेल कर दी और यहाँ पे मैंने क्या एक C भी बाय कर दी। इंश्योरेंस बन गई मेरी, क्या एक बेचा एक बाय करा। अभी धीरे धीरे उसमें आएंगे सर प्रॉफिट कैसे बनेगा, क्या है। देखो सर बेसिक से कोर्स स्टार्ट करो आप लोगों के लिए, जिसकी शायद पीपल आर चार्जिंग लैक्स ऑफ लैक्स, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से नोट्स बनाना है। ये मेरा जो 30 डेज का चैलेंज है, मेरा आशा करता हूँ इसमें जो भी बंदा अच्छे से सुनेगा प्रॉफिट तो जरूर कमा पाएगा, राइट। तो ये एक C सेल एक C बाय। अभी हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है, वो इज अ डिफरेंट थिंग। सेम अगर हम बात करें, अगर हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ एक पे चार्ट बना देता हूँ।
मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। ये लो जी, मार्केट गेन हो गई, ठीक है, मार्केट ऊपर चले गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप कॉल बाय करोगे या पुट सेल करोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे पी सेल कर दी, पी सेल मतलब एक पुट बेच दी मैंने, पुट ऐड ऑन कर दी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साथ के साथ जोड़ी बनाने के लिए, फिर से बोला पेयर ट्रेडिंग, जोड़ी बनाने के लिए एक मैं यहाँ पे पी सेल माइनस होता है, मैं यहाँ पे पी बाय भी कर लूँगा। आई एम गोना बाय द पुट ऑल्सो। फिर से देखेंगे, कॉल सेल कॉल बाय, पी सेल पी बाय, दिस इज कॉल्ड अ हेजिंग। ये हेजिंग ही है, आपने सेफली कर लिया। आपने क्या कहा, एक बेचा एक खरीदा भी, सिक्योरिटी के साथ चले, दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी। अब हेजिंग में देर आर मेनी स्ट्रैटेजीज आई नो, बट मैं आपको ये बेस्ट पॉसिबल वे में इजी से लर्निंग सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि तुम भी बोल पाओगे भाई हमें हेजिंग आती है, ठीक है। सो कॉल सेल कॉल बाय फॉर द बेयरिश एंड पुट सेल पुट बाय फॉर द बुलिश। अब कंफ्यूजन है, सर एक बेच दोगे एक खरीद दोगे तो फायदा कैसे होगा, वो तो एट पार पे चलेगा। मैं आपको फायदा समझाऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बात करते हैं कैसे, क्योंकि जैसे हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है तो आज हम पहले थोड़ा बिगिनिंग सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ जैसे ये चैलेंज खत्म हो, मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, जिसमें अभी मैंने 2 महीने का अपना P&L भी शेयर किया, जिसमें मैंने 2 महीने प्रॉफिट किया है। अक्टूबर का मंथ मैंने बताया मेरा नेगेटिव चल रहा है और अभी तो 2 दिन नहीं हुए, अरे वेट तो करो, ठीक है। अभी बात करते हैं क्या चीज़ कि ये हेजिंग जो होती है, इसमें कॉल बाय कॉल सेल या पुट बाय पुट सेल के अंदर प्रॉफिट कैसे बनता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो गाइस ये ना बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। चलो आओ, यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी लगा दी, ठीक है। तो मैं इसको बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, 1 मिनट दो, थोड़ा चार्ट सही कर ले, या मैं 1 मिनट सिंगल खोल लेता हूँ, सिंगल स्क्रीन ओपन कर लिया, ओके, दिस इज माय बैंक निफ्टी। एग्जांपल लेते हैं गाइस, मेरे को क्या लगता है, ठीक है, बाजार ना यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्या बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी माय मार्केट एरिया। मेरे को लगता है भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लगता है ऐसे। तो मैं यहाँ यूजुअली क्या करूँगा, एक कॉल बाय करूँगा या पुट सेल करूँगा। मान लो आपने सोचा आप एक पुट बेचना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो, एक यहाँ पे माइनस पुट सेल, आप यहाँ पे एक पी सेल पुट सेल करोगे, क्योंकि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। आइए जी ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल ली, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये मेरा राइट वाला पुट है, ठीक है। तो अगर हम पुट के अंदर देखें तो मैं यहाँ पे बहुत सारे प्राइस देख रहा हूँ। सपोज हम कोई भी पुट उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं कि हमें पुट सेल करनी है 51,300 की, दिख रही है, जिसका प्राइस क्या है 51,300 का प्राइस है 240 रुपीज़, 242 रुपीज़ चल रहा है, ये रहा 51,300। मेरे को 51,300 की जो ये है, ये पुट मेरे को एक बेचनी है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 243, ओके जी। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक पी सेल कर ली 243 रुपीज़ की, 243 रुपीज़ की कितनी, 243 रुपीज़ की मैंने एक पी सेल कर ली। 1 मिनट, इसको फिर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 243 की एक पी सेल कर ली, क्लियर है जी। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसको प्रॉफिट आएगा, सही बात है, मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा भाई, इसको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। पर अगर मार्केट नीचे चले गई, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट चले गई डाउन, अब मार्केट यहाँ से आप देख रहे हो डाउन चले गई, तो इसमें लॉस आएगा, क्लियर है। अब लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए भाई, देखो 243 की मैंने पी सेल करी है, ये रही, ठीक है, ये मैंने पी सेल करी है, जिसको माइनस में लिखा है। अब मैंने क्या बोला था, एक मैं पी बाय भी कर लूँगा। अब कहोगे सर बाय कौन सी करोगे, अभी हम उदाहरण के लिए देखो देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा हेजिंग को समझ आए। जैसे मैंने 243 की पी सेल करी है, आइए फिर से चलते हैं ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन चेन में, राइट। सो अब बात करते हैं, अब दिमाग लगाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ कि यार तुमको लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, तुम 250 रुपये की बेच रहे हो। अब तुम्हें डर है मार्केट नीचे चलेगी तो तुम क्या खरीदोगे, तुम क्या करोगे, तुम चाहोगे ना यार अगर मार्केट नीचे चले गई तो मैं थोड़ी सेफ्टी के लिए कुछ खरीद भी लेता हूँ, तो तुम पुट खरीदोगे। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे 243 की अगर पुट बेची है, तो अगर मेरे को डर है कि मार्केट नीचे भी गिर सकती है और मैं चाहता हूँ तब भी मैं थोड़ा प्रोटेक्टेड रहूँ, तो अगर मैं सिर्फ 50 रुपये की या 100 रुपये की या 120 रुपये की एक पुट बाय कर लूँ, तो इमेजिन 243 बेची है, ठीक है, माइनस कर लो 100 रुपीज़ की पुट, मैंने एक पुट खरीद भी ली, यहाँ पे प्लस खरीद भी ली, ठीक है। तो मेरा कितना डिफरेंस आ गया 143, यानी इतने रुपए तो मैं कमाने ही वाला हूँ। हाँ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा मैं मानता हूँ, बट अगर मार्केट तुम्हारे से नीचे गिर गई, अगेंस्ट चले गई, तब भी तुम ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, क्योंकि तुमने 100 रुपये की पुट भी खरीदी है। अब मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, मैंने भाई साहब 400 कितने रुपये की खरीदी थी, 420 रुपये की मैंने पुट सेल करी, 240 की सॉरी, ये रहा, ये देखो ये 243 की पुट सेल है। अब देख लेते हैं, मैं नीचे क्या करूँगा, ये 100 रुपये वाली दिख रही है, मैं इसको एक बाय भी कर दूंगा, मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, देखो 243 की क्या एक पुट बेच दी, 243 की एक पुट बेच दी, यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को हेज करना है, तो मैंने यहाँ पे किया कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से बुलिश जाएगी, तो मैंने एक 243 की
पी सेल कर दी जस्ट, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर जाएगी, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रीमियम होगा, ठीक है। बट फॉर माई सेफ्टी मेरे को यार हेजिंग भी करनी है। मैंने क्या किया भाई, मैंने इसमें 100 रुपये की पी बाय भी कर ली, 100 रुपये की पी बाय भी कर ली। अब मेरा क्या गैप रहेगा 140। देखो इसमें ऑप्शन ग्रीक्स भी बहुत मैटर करते हैं, डेल्टा वेल्टा थीटा एंड ऑल, उस पर भी आएंगे ना, पूरी सीरीज है यार। आज का टॉपिक ये कि ये समझो पहले, एवरीथिंग विल गो इन अ फ्लो। अगर मैं आज ही सारा समझा दूंगा तो लोग कहेंगे सर समझ नहीं आया। दिस इज अ सीरीज, इस सीरीज को समझो। मैं कह रहा हूँ आई नो गाइस आपका काफ़ी ज़्यादा एक व्यू बन रखा है कि यार ट्रेडिंग पे विश्वास उठ रहा है, आपको लगता है कि सब लोग स्ट्रैटेजीज ऐसी डाल रहे हैं। एक बार मैं कहूँगा चलो 1 महीना आप आजमा के देखो, मैं आपको एक पॉसिबली जरूर बोलूँगा, आपका जो मोटा लॉस है ना वो ज़रूर कम हो सकता है। अगर आप इस पूरी वीडियोस को देखते हो, समझते हो, आपका मोटा लॉस कम हो सकता है, क्योंकि हेजिंग टेक्निक ही ऐसी है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पी सेल करी और पी बाय करी, तो अगर मार्केट चले गई तो मुझे पता है ये पी वाली जो है वो मेरे को देगी लॉस, आई एग्री दैट। बट अगर मार्केट नीचे गिर गई तो बाबू 100 रुपये वाली तो मुझे प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, 100 वाली मुझे प्रॉफिट देगी। तो मेरा सम हमेशा क्या रहेगा, -143 का लॉस। अब कहोगे सर इसका फायदा क्या है, फायदा ये है भाई, एक बात बताओ, 90% मुझे कमेंट करना किन किन ट्रेडर्स की फट जाती है कि जब उनका M2M सीधा नीचे जाता है। आप लोगों को दिक्कत होती है जब आपका M2M नीचे गिरता है, ठीक है, आप लॉस बर्दाश्त कर नहीं सकते। तो भाई अगर मार्केट की बात करें, ट्रेड की बात करें, मान लो आपने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, आपको लगता है यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगी, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। अब आपको ये लगता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे तो एंट्री ली है, आपको ये लगता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस था थोड़ा यहाँ पे है, मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस दिखा रही है, प्राइस एक्शन यहाँ दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओगे। अब आप देख रहे हो यार अगर स्टॉप लॉस तक मार्केट आई तो मेरा लॉस हो जाएगा 2000 रुपये का, ठीक है, पर आपने एग्जिट कर दिया बीच में ही 1000 रुपये में, आपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करी। तो अब आपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करी, क्योंकि आप 2000 रुपये का लॉस दिखा रहा था और आप ले नहीं सकते। तो दो ऑप्शन है, या तो ट्रेड मत करो या हेज कर लो। कि अगर तूने यहाँ पे पुट बेचने के साथ एक यहाँ पे एक पुट खरीद भी ली होती तो क्या होता भाई, 200 रुपये की बेची है तो 100 रुपये की खरीदी भी है, तो भाई अगर मार्केट नीचे भी गिरती तो वो 100 रुपये की पुट प्रॉफिट देती और लॉस तुम्हारा भाई 1000 रुपये ही आता। क्यों, क्योंकि 100 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी है। दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग। सेम गोस फॉर बेरिश ऑल्सो। अभी ये मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी बेचनी है कौन सी खरीदनी है, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट यही होने वाला है, पहले आप ये समझो। सेम गोस फॉर द बेरिश ऑल्सो, कि भाई मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, मेरे को क्या लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, तो मैं एक कॉल सेल करूंगा, आई एम गोना सेल अ कॉल, क्लियर है, माइनस कॉल सेल। अब मान लो मैंने कॉल सेल कर ली 300 रुपये की, तो मैंने क्या किया प्रोटेक्शन के लिए भाई प्लस 150 की सी बाय भी कर ली। तो क्या होगा, नीचे गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट तो आएगा, पर अगर मार्केट ऊपर चले गई तो 350 माइनस 150 सम विल बी अराउंड 150। तो यानी मेरे को सिर्फ 150 रुपये के हिसाब से लॉस होगा, 150 रुपये में प्रोटेक्ट हो जाऊंगा बिकॉज मैंने हेज कर लिया है। दिस इज व्हाट द वीडियो इज एंड दिस इज व्हाट द हेजिंग स्ट्रैटेजी इज। यही होती है हेजिंग। अभी आपने पूरा नहीं सीखा, आपको सीखना है प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कॉल बेचनी है कौन सी कॉल बाय करनी है, कौन सी पुट बेचनी है कौन सी पुट बाय करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। बट अगर आशा करता हूँ अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है और मेरे साथ एक प्रॉफिटेबल जर्नी के अंदर जाना है, कमेंट करिए प्रॉफिटेबल। एंड बहुत जल्दी मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ एक ऑफलाइन मीटअप एट माई ऑफलाइन ऑफिस, जिसमें जो भी ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उनको खुद यहाँ पे आके पढ़ाऊंगा। तो बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ ये मेरी जर्नी में सब लोग कनेक्ट करिए। मेरे को यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। जय हिंद एंड नवरात्रों के लिए आपको शुभकामनाएं।